अस्सलामुअलैकुम। अनोखी कंटेंट 786 के चैनल में मैं आप सब दोस्तों को वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको भूतों के महल की तीसरी किस्त सुनाने जा रहा हूं। इस वाकये का चर्चा कई दिन तक पूरे शहर में होता रहा और हम लोग भी डरे डरे रहे, मगर रफ्ता रफ्ता ये बातें लोगों के जहनों से निकल गई और इसने खुशी खुशी रुपया उठाकर जेब में डाल लिया और हम सबको बुनी हुई दाल और मुरमुरे खिलाने के लिए अच्छा हमको सिखा रिया है। नत्थू झूला की दुकान पर ले गया। दुकान पर पहुंचकर इसने सबको एक एक पैसे के मुरमुरे लेकर दिए। इस जमाने में एक एक पैसा आजकल के 50 पैसे के बराबर था। मुरमुरे लेने के बाद इस लड़के ने रुपया निकालने के लिए जेब में हाथ डाला तो इसमें से नन्ही सी चुहिया बरामद हुई। मुरमुरे वाला पैसों के लिए चीखता ही रहा और हम इस चुहिया को पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। मोड़ से निकले तो देखा कि एक सफेद खरगोश तेजी से महल की तरफ दौड़ रहा था। अब हम इस चुहिया को भूलकर खरगोश के पीछे भागे, मगर वो सीधा महल में घुस गया। हम इसे मुख्तलिफ कमरों में तलाश करते रहे लेकिन वो खरगोश ना मिला। फिर यकायक एक गधा नजर आया जो इसी कमरे में खड़ा था जहां से मेरे साथी का रुपया मिला था। गधे के आगे हरी हरी घास पड़ी हुई थी और वो मजे ले लेकर खा रहा था। हमने गधे को पकड़ लिया। बखिया लड़कों ने गधे को कचौके देने शुरू कर दिए। पहले तो गधे ने कमरे में चक्कर लगाया। हम सब इसकी हरकतों पर खूब हंसे। फिर वो जोर जोर से हिनहिनाने लगा। अचानक इस गधे की आवाज कुत्ते की बूं बूं और ट्याऊ ट्याऊ म्याऊ म्याऊ में बदल गई। फिर मैंने महसूस किया कि गधे के बजाय एक बड़े से कुत्ते की पीठ पर बैठा हूँ। दूसरे लड़के गधे को कुत्ते का रूप धारते देखकर फरार हो गए और जब मैं गड़बड़ाकर वहां से भागा तो कुत्ते ने मेरी टांग मुंह में पकड़ ली। मैं दर्द से चिल्लाया तो कुत्ता अब सफेद बिल्ली बनकर घुर्राया। ये देखकर मैं दहशतजदा हो गया और मेरा जिस्म खौफ की शिद्दत से कांपने लगा। मैंने झटका देकर इसके मुंह से अपनी टांग छुड़ाई और महल से बाहर भागा। जाते हुए मैंने आखिरी बार गर्दन मोड़कर पीछे देखा तो कमरे में एक कुत्ते की बजाय एक बुढ़िया खड़ी थी। इसकी शक्ल और सूरत बेहद खौफनाक थी और वो कह लगा रही थी। चुड़ैल 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 की तकरार करता हुआ घर आया। टांग से इस वक्त भी खून रस रहा था और खौफ से मेरी हालत गैर थी। मैं एक माह तक अस्पताल में पड़ा रहा। आज भी टांग का वो जख्म देखता हूँ तो दहशत से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद हम में से किसी को दोबारा महल की तरफ जाने की जुर्रत ना हुई। कभी कभी रात के सन्नाटे में वहां से शहनाइयां बजने और गाने बजाने की आवाजें आया करती थीं। कई मर्तबा किसी नादिदा औरत की बैन करने की आवाजें आती थीं और चीखने चिल्लाने की भी आवाजें आती थीं। बहुत दफा किसी खूबसूरत लड़की को घुंघरू के साथ नाचते हुए लोगों ने देखा। सड़क पर और बाज़ औक़ात करीबी मकानों पर ईंटों और पत्थरों की बारिश तो अक्सर हुआ करती थी। इन तमाम वाक़यात के बावजूद महल के गिरदोनवा में रहने वाले मुसलमान खौफ व हिरास के बगैर अपने अपने रोजमर्रा के कामों में लगे रहते थे, लेकिन हिंदुओं को इन बातों से वहशत और खौफ होता था। इन दोनों एक अजीब वाक़या पेश आया जिसका तस्करा पूरे शहर में होता रहा। अरे दोस्तों, ये थी भूतों के महल की तीसरी किस्त। अगर आपको ये किस्त अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल अनोखे कंटेंट 786 को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको भूतों के महल की बाकियां किस्तें बखूबी सुना सकूं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।